नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश, नारी शक्ति वंदन अधिनियम दिया गया नाम। प्रधानमंत्री ने अधिनियम को महिला नेतृत्व की दिशा में बताया सार्थक कदम। भाजपा व कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बताया ऐतिहासिक निर्णय। राज्य में प्राकृतिक आपदा को लेकर लाए गए संकल्प पर विधानसभा में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष में तीखी नोक-झोंक। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य में जरूरत के हिसाब से संस्थान खोलेगी सरकार। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए आज लोकसभा में ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। नए संसद भवन में कार्यवाही के पहले दिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बारे में 128वां संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। विधेयक पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि ये कानून बनने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। अर्जुन मेघवाल ने इस विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी सरकार की प्रत्येक योजना महिला नेतृत्व की दिशा में बहुत सार्थक कदम है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, नीति और निर्णय में भारत एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि संसद में 33% महिला आरक्षण न सिर्फ महिलाओं का मनोबल बढ़ाएगी, बल्कि राजनीति में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ाने, समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण में उन्हें आगे आने के लिए प्रेरित करेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा में पेश हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऐसा निर्णय है जिससे हमारी नारी शक्ति को सही मायने में उनका अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये निर्णय आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में नारी शक्ति अधिनियम लाए जाने की जानकारी आज शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हाल ही में हुई बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिया जाए। इस पर केंद्र सरकार ने लोकसभा में कई सालों से लंबित विधेयक लाया है। मुख्यमंत्री ने CWC में इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बधाई दी है। उन्होंने लोकसभा में इस बिल को लाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में कांग्रेस ने पहले ही महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि महिला सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को आज केंद्र सरकार ने नए संसद भवन में पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये बिल लंबे समय से अटका हुआ था, जिसे लोकसभा में लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सम्मान दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश की 50% आबादी महिलाओं की है, ऐसे में ये बिल ऐतिहासिक है। राज्य में आई प्राकृतिक आपदा पर नियम 102 के तहत संकल्प पर चर्चा के आज दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई और दोनों ही पक्षों के सदस्यों ने एक दूसरे पर कटाक्ष कर खूब हो हल्ला भी किया। सदन में उस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने जोरदार नारेबाजी की जब कांग्रेस विधायक सुंदर ठाकुर ने केदारनाथ और भुज त्रासदी में तत्कालीन UPA सरकार द्वारा पेश आंकड़ों का जिक्र किया और कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक भी हिमाचल की कोई मदद नहीं की है। उन्होंने भाजपा से आपदा पर राजनीति करने के बजाय आपदा से निपटने में सहयोग की अपील की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता में आई है और वर्तमान सरकार ने प्रदेश को तबाह करके रख दिया है। चर्चा में भाग लेते हुए निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर केंद्र से हिमाचल के 75,000 करोड़ के कर्ज में से 50,000 करोड़ माफ करने की मांग करनी चाहिए।
होशियार सिंह ने कहा कि प्रदेश में जो आपदा आई है वो प्रकृति की बजाय मानव निर्मित आपदा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। होशियार सिंह ने नुकसान होने पर मकानों के लिए मिलने वाली राशि को कम बताया। उन्होंने हिमाचल में स्टोन क्रशर को बंद करने को लेकर भी सवाल उठाए। विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़ा, बावजूद इसके आपदा में प्रभावितों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया है। विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि आपदा के बाद हिमाचल 1 दशक पीछे चला गया है और भविष्य में इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि जब आपदा आई तो सरकार गंभीर नहीं थी और जिला स्तर पर होने वाली आपदा प्रबंधन की बैठकों में एक भी विधायक को नहीं बुलाया जाता है। चर्चा में विधायक अनिल शर्मा, किशोरी लाल, नंदलाल, विनोद कुमार, JR कटवाल, हरीश जनार्था सहित अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को पूर्व भाजपा सरकार के समय दी गई 4 जल विद्युत परियोजनाएं सरकार वापस लेगी और इन जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण स्वयं करेगी। शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र के आज दूसरे दिन विधायक सुखराम चौधरी द्वारा नए हाइडल प्रोजेक्ट के MOU साइन करने संबंधी सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने इन परियोजनाओं में हिमाचल के हितों को बेच दिया है, जिस पर वर्तमान सरकार ने ऊर्जा नीति में आंशिक बदलाव करके सार्वजनिक उपक्रमों को नोटिस दिए हैं। उन्होंने कहा कि धौला सिद्ध, लुहरी, सुन्नी व सैंज जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर पूर्व भाजपा सरकार ने स्थानीय पंचायतों को मिलने वाली लाडा तक की राशि माफ कर दी थी। इसके साथ ही पहले 12 साल के लिए उन्हें रॉयल्टी भी नहीं लिए जाने का प्रावधान किया और GST भी माफ कर दी, जो कि हिमाचल के हितों के साथ सरासर अन्याय था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने ऊर्जा नीति में आंशिक बदलाव करके पहले 12 साल में 20% रॉयल्टी, अगले 10 साल में 30% व उससे आगे 30 से 40 साल तक 40% रॉयल्टी लेने का प्रावधान किया है। इसके बाद प्रोजेक्ट वापस ले लिया जाएगा। इन शर्तों के आधार पर ही प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं दी जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी संस्थानों को बंद करने के मुद्दे पर प्रश्नकाल के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को बंद करने को सरकार ने तमाशा बना दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार ऐसे 1050 संस्थान बंद कर चुकी है। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने सर्वेक्षण के आधार पर संस्थान बंद किए हैं और भविष्य में जरूरत के हिसाब से नियुक्तियां करके संस्थान खोलेगी, न कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए। विधायक अजय सोलंकी द्वारा इस संबंध में पूछे गए मूल सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में पूर्व सरकार द्वारा खोले गए 6 सरकारी संस्थान बंद किए गए हैं। विधायक KL ठाकुर के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के मामले का अध्ययन कर रही है और इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक अनिल शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में हुई भारी बारिश व प्राकृतिक आपदा से जल शक्ति विभाग को 2100 करोड़ का नुकसान हुआ है। इनमें से 600 करोड़ रुपए का नुकसान जल जीवन मिशन को हुआ है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंडी, कुल्लू, मनाली और नादौन के लिए NGT के दखल के बाद 69 करोड़ रुपए की सीवरेज योजनाएं तैयार की जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मंडी की सीवरेज योजना को फिर से स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। चंबा जिले के शिल्पकार गुलशन चंद्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किए जाने के बाद आज चंबा पहुंचे, जहां परिजनों सहित स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। गुलशन चंद्रा चंबा चप्पल से जुड़े शिल्पकार हैं। आकांक्षी जिला चंबा का नाम राष्ट्र स्तर पर रोशन करने के लिए लोगों ने उन्हें बधाई दी।
अवार्ड मिलने से उत्साहित गुलशन चंद्रा ने कहा कि वे पिछले 25 वर्षों से इस शिल्प कला से जुड़े हैं और चंबा चप्पल बनाने का काम काफ़ी मेहनत भरा है। उन्होंने अन्य शिल्पकारों से भी इस कला को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने का आह्वान किया। गुलशन चंद्रा ने विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश, नारी शक्ति वंदन अधिनियम दिया गया नाम। प्रधानमंत्री ने अधिनियम को महिला नेतृत्व की दिशा में बताया सार्थक कदम। भाजपा व कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बताया ऐतिहासिक निर्णय। राज्य में प्राकृतिक आपदा को लेकर लाए गए संकल्प पर विधानसभा में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष में तीखी नोकझोंक। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य में जरूरत के हिसाब से संस्थान खोलेगी सरकार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।